इंटर हैलोजेंस। इंटर हैलोजेंस का मतलब होता है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine. The halogens react with each other to form interhalogens. और interhalogens का जनरल फॉर्मूला होता है X, Y, N, where N is the number of Y atoms. और N 1, 3, 5, 7 इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है and X is less electronegative halogen. इस फॉर्मूले के अंदर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी as compared to the Y. There are never more than 2 types of halogen atoms in interhalogen compound. Interhalogen compounds के अंदर सिर्फ 2 किस्म के ही halogen atoms होंगे, 2 के अलावा किसी तीसरे किस्म का halogen atom नहीं होगा। अब हर किस्म के interhalogen compound के अंदर जो N है, number of Y atoms यानी less electronegative atom, वो 1, 3, 5 और 7 ही हो सकता है, यानी इवन नंबर्स 2, 4, 6 नहीं हो सकते। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हैलोजन एटम। हम एक जनरल हैलोजन ले लेते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2, NP5 और ND0। इसको अगर हम खोल कर लिखें तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, P के 3 सब शेल्स होते हैं, P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग इन 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरह से होगी। सबसे पहले सारे ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा विद पैरेलल स्पिन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की डबलिंग होगी। और D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, D के फर्दर 5 सब शेल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हैलोजन के अंदर। तो यहाँ पर हैलोजन एक बॉन्ड बना पाएगा, एक ही बॉन्ड बना पाएगा। अब अगर तो एक एक्साइटेशन हो जाएगी, अगर हैलोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाएगी, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर कर इधर आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हैलोजन एटम 3 बॉन्ड बनाएगा, यह हैलोजन एटम 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी एक्साइटेशन हो जाती है, यानी डबल एक्साइटेशन होती है, यानी ये P वाला जो ऑर्बिटल है ये फर्दर एक्साइट कर जाता है, तो तब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? तब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस केस में ये वाला हैलोजन एटम 5 बॉन्ड बना पाएगा, यानी A can form 5 bonds in this case। और अगर तो ट्रिपल एक्साइटेशन हो जाती है, और अगर तो ट्रिपल एक्साइटेशन हो जाती है, यानी कि S वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट करके D वाले ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है, तो तब टोटल हैलोजन के अंदर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अब हैलोजन एटम 7 बॉन्ड्स बना पाएगा। तो ये वजह है कि X, Y, N में N का जो नंबर है वो 1, 3, 5 और 7 हो सकता है। N कभी भी 2, 4 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि हैलोजन एटम के अंदर एक्साइटेशन के बाद जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी 2, 4 और 6 नंबर में नहीं हुए। इस केस में यानी जबकि कोई भी एक्साइटेशन नहीं हुई, तो एटम एक बॉन्ड बनाएगा थ्रू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 3 इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। देयर विल बी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब एक एक्साइटेशन होगी यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो सेंट्रल एटम 3 बॉन्ड बनाएगा और उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए ज्योमेट्री होगी टी शेप्ड ज्योमेट्री। ये ए है और उसके साथ ऐसे 3 बॉन्ड जुड़े हुए होंगे और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होंगे, तो ये एक टी शेप्ड ज्योमेट्री हो जाएगी। इस केस में जबकि डबल एक्साइटेशन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होगा, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम 5 बॉन्ड बनाएगा। 4 जो पेरिफेरल एटम है वो स्क्वायर प्लानर शेप में होंगे और एक जो है आउट ऑफ द प्लेन होगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर होगा।
जब ट्रिपल एक्साइटेशन होगी तब 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस केस में 7 बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम, और उन 7 बॉन्ड्स का जो शेप होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि सेंटर में एटम ए होगा और उसके इर्द गिर्द पांच जो एटम्स हैं वो एक पेंटागोनल रिंग बनाएंगे। एक प्लेन में होगी और एक एटम अबव द पेंटागन होगा और एक एटम बिलो द पेंटागन होगा। तो इसको कहा जाता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हैलोजन एटम। AX टाइप्स मॉलिक्यूल, AX टाइप मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स एक ही होंगे, जैसे क्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन क्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड एंड आयोडीन ब्रोमाइड। AX3 टाइप मॉलिक्यूल क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड और आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। AX5 टाइप मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड एंड आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। AX7 टाइप मॉलिक्यूल में IF7 आ जाता है। इंटरहैलोजेंस आर ऑल प्रोन टू द हाइड्रोलाइसिस एंड आयोनाइज टू गिव राइज टू द पॉलीएटॉमिक आयंस. The interhalogens are generally more reactive than halogens except fluorine. This is because AX bond in interhalogens is weaker than XX bond in dihalogen. इंटरहैलोजन के अंदर AX बॉन्ड यानी वो बॉन्ड जो डिफरेंट हैलोजन एटम्स के दरमियान में बना हुआ होगा वो वीक होगा एज कम्पेयर्ड टू द XX बॉन्ड विच इज अमंग द सेम टाइप्स ऑफ हैलोजन एटम. अब ये बॉन्ड वीक इसलिए है कि इन दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. ये X एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा जिसकी वजह से ये बॉन्ड वीक पड़ जाएगा. जब भी इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो वो बॉन्ड वीक हो जाता है. जबकि ये वाला बॉन्ड जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में है इस बॉन्ड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन दीज टू एटम्स. इसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. Reactions of interhalogens are similar to the halogens. Hydrolysis of interhalogens compound give halogen acid and oxyacids. Nomenclature. In the name of interhalogen compound, less electronegative atom is placed on the left in the formula and naming is done straightforward. इंटरहैलोजन कंपाउंड के अंदर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम राइट साइड पे लिखा जाता है. जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स ली थी इंटरहैलोजन एटम्स की, तो इन सब एग्जांपल्स में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको राइट साइड पे लिखा गया है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको लेफ्ट साइड पे लिखा गया है. प्रॉपर्टीज. They are prepared by the direct combination of elements. Although since in some cases more than one product is possible, the condition may vary by altering temperature and relative proportions. AX type molecule की preparation के लिए दोनों किस्म के हैलोजन एटम्स को मिक्स किया जाएगा और टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन किया जाएगा. तो इसके जैसे आयोडीन और क्लोरीन को मिक्स करने से 2 मोल्स ऑफ आयोडीन फ्लोराइड बनते हैं. आयोडीन और क्लोरीन को 250 डिग्री सेल्सियस में मिक्स करने से 2 मोल्स ऑफ आयोडीन क्लोराइड बनते हैं और ये लेमन येलो कलर का होगा. 5 मोल्स ऑफ आयोडीन फ्लोराइड को हीट अप करने पे 2 मोल्स ऑफ आयोडीन और IF5 बनते हैं. AX3 टाइप मॉलिक्यूल, इसकी एग्जांपल है क्लोरीन ट्राईआयोडाइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड और आयोडीन ट्राइक्लोराइड. क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए क्लोरीन गैस और फ्लोरीन गैस को आप इसमें मिक्स किया जाता है एट द टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड बनता है. क्लोरीन फ्लोराइड के अंदर जब फ्लोरीन गैस की एडिशन की जाती है एट 250 डिग्री सेल्सियस तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड बनता है और ये हाइपरगोलिक लिक्विड है. हाइपरगोलिक का मतलब होता है कि ये किसी भी चीज के साथ कांटेक्ट में आता है तो एक्सप्लोड कर जाता है. आयोडीन गैस और क्लोरीन गैस को अगर एक्सेस में मिक्स किया जाएगा तो आयोडीन ट्राइक्लोराइड बनेगा और ये लेमन येलो के क्रिस्टल्स होंगे. आयोडीन ट्राइक्लोराइड डाइमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड कम्प्लेक्स केटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन भी बना सकता है इस तरह से. AX5 टाइप मॉलिक्यूल, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड और फ्लोरीन गैस आप इसमें मिक्स होकर क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड बना सकते हैं. आयोडीन ट्राइफ्लोराइड और फ्लोरीन गैस आयोडीन पेंटाफ्लोराइड बना सकते हैं. आयोडीन गैस और फ्लोरीन गैस अगर एक्सेस में होगी तो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड बना सकते हैं. AX7 टाइप मॉलिक्यूल की एग्जांपल होती है IF7. IF7 को बनाया जाता है बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ आयोडीन एंड एक्सेस ऑफ फ्लोरीन गैस तो इसके नतीजे में IF7 बन जाता है.
स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहैलोजेंस कंपाउंड, स्ट्रक्चर इज अकॉर्डिंग टू द विस्पर थ्योरी मॉडल। जैसे XY3 टाइप मॉलिक्यूल है तो ये टी शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होगा, X और इसके साथ 2 Y ऐसे जुड़े हुए होंगे और एक Y ऐसे होगा, तो ये टी शेप्ड का एक स्ट्रक्चर है। X के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। XY5 टाइप मॉलिक्यूल ये स्क्वायर पिरामिडल शेप का होता है, दरम्यान में X होता है और उसके साथ 4 फ्लोरीन एटम ऐसे स्क्वायर प्लेनर शेप में जुड़े हुए होते हैं और एक फ्लोरीन एटम आउट ऑफ द प्लेन होता है और एक साइड पे X एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। XY7 टाइप मॉलिक्यूल, XY7 टाइप मॉलिक्यूल पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप का होता है। X यहाँ पर होगा तो इसके इर्द गिर्द 5 जो है Y टाइप एटम एक प्लेनर पेंटागोन बनाएंगे और एक Y एटम ऊपर होगा पेंटागोन के और एक Y टाइप एटम पेंटागोन के नीचे होगा, तो ये एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप बन गया है। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड इज हाइपरगोलिक, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड एक बहुत ही स्पेशल कंपाउंड है, इसकी बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, हाइपरगोलिक इन नेचर है। हाइपरगोलिक मीन्स इट एक्सप्लोड ऑन कॉन्टेक्ट with no need for any activator, जब भी ये किसी चीज के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये एक्सप्लोड कर जाता है। इट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, इट इज हाइपरगोलिक with any fuel and so rapid hypergolic that is no ignition delay has ever been measured. It is hypergolic with things such as cloth, wood and tests engineer, not to mention asbestos, sand, water with which it react explosively. तो ये था एक कंप्लीट टॉपिक अबाउट द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स।